क्योंकि ईश्वर ही सब जगह है। नहीं, इसमें देखना है, इसमें विभाग करना पड़ेगा, अभी आपको समझना होगा। एक है हमारी वासना जनित इच्छा और एक है उपासना जनित इच्छा। उसको ये देखना पड़ेगा कि देह भाव से वासना जनित इच्छा है या उपासना जनित है। उपासना जनित है तो आदरणीय है, और वासना जनित है तो उसको देखना होगा कि धर्म विरुद्ध है या उसमें। जैसे समझिए, दो प्रकार की बुद्धि, इतना आपको तो परिचय मिला होगा, कुमति और सुमति। जैसे रामायण में है ना, कुमति सुमति सबके उर रहे। तो कुमति जनित इच्छा और सुमति जनित इच्छा, अगर कुमति जनित इच्छा है, जैसे जो अधर्माचरण करने वाले जन, प्राय कुमति जनित इच्छा होती है, उसका धन अपहरण कर लेना, उसका व्यभिचार कर लेना, उसका ये निषेध है। और जो सुमति जनित इच्छा है, शास्त्र सम्मत है, वो आदरणीय है, उसका पालन करना है। भगवान इच्छाएं प्रकट नहीं करते। आप भजन करके देखिए, इच्छाओं का समाधान होता है। जो दुर्वासना है और उपासना है, इन दोनों के विभाग को जो जानता है वही विशेष विज्ञानवान, ज्ञानवान, विवेकवान है, और विवेकवान ही भगवदानंद को प्राप्त होता है। अगर हम हर इच्छा को भगवान की इच्छा मान लेंगे तो दंड विधान फिर हम किसको देते हैं? आप अधिकारी हैं, उसके अंदर भी तो भगवत इच्छा थी जो व्यभिचार किया, उसके अंदर भी तो भगवत इच्छा थी जो हिंसा की, लेकिन हम उसको कानून के अनुसार पकड़ते हैं, पीटते हैं और दंड देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने सुमति का प्रयोग नहीं किया, केवल इच्छा पर आधारित होकर उसने कर्म किया, इसलिए दंड का अधिकारी हुआ। इसलिए पहले इच्छा को हम समझ ले कि इच्छा हमारी दुर्वासना युक्त है, कुमत से प्रेरित, या सुमति शास्त्र सम्मत है। शास्त्र सम्मत है तो बंधनीय है और उसके अनुसार हमें चलना है तो भगवत बल मिलेगा, और अगर शास्त्र विरुद्ध है तो दंडनीय है, हमारा आत्मबल क्षीण हो जाएगा और हम अपने आप जलेंगे, उदास रहेंगे, विषाद युक्त रहेंगे। अब आगे आप बोलिए। सुमत जो इच्छा जो सुमत की तरफ ले जाए, हाँ, जो ईश्वर की तरफ ले जाए, हाँ, बिल्कुल, कोई भी इच्छा, हाँ, उसको सुमत में बदलना, हाँ, और जो ईश्वर की तरफ ले जाए उस मार्ग पे चलाना, हाँ, वो भाव जब आने लगे, जी, जो प्रारब्ध की वजह से जो भी इच्छाएं आ रही हैं, और जो अगर नहीं, अब देखो फिर यहाँ क्या है कि अध्यात्म शब्द है ना, तो जैसे प्रारब्ध के वश इच्छा आना और एक विवेक से इच्छा करना, आप दो विभाग करना पड़ेगा, मनुष्य और पशु। पशु केवल प्रारब्धवश इच्छा के अधीन चलता है, और मनुष्य विवेकशील है, वो प्रारब्धवश आई हुई इच्छा को निर्णय करके हटाता है या उसको पास करता है, और जो पास करता है उसमें भगवत बल लेकर के चला जाता है। अगर हम केवल जहां शब्द बोलेंगे आप वहीं हम रुक जाएंगे। प्रारब्ध की इच्छा, जैसे पूर्व प्रसंगवशात कोई सामने शरीर आया और उसका संयोग आपका लिखा हुआ है, आपके अंदर इच्छा जागृत हो जाएगी, माना अब इस पर शासन करना या भोगना, ये आपकी वृत्ति के ऊपर रहेगा। अगर अविवेक प्रधान हो गया तो आप भोग लेंगे, और विवेक प्रधान हो गया तो जलन सहकर आप उसे भोगेंगे नहीं। बहुत सूक्ष्म है। प्रारब्ध शब्द लगाने पर ही इच्छा पर अंकुश आ जाएगा, उस पर निर्णय आ जाएगा, और भगवत शब्द लगाने पर, क्योंकि हम मनुष्य हैं, अगर हम केवल प्रारब्ध के अधीन चलते हैं तो हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नवीन कर्म करने का जो अधिकार है वो शास्त्र सम्मत इच्छा के अनुसार है, प्रारब्ध के अनुसार नहीं। प्रारब्ध हमारे शास्त्र सम्मत इच्छा में बाधा पहुंचाने के लिए आ सकता है या सहयोग करने के लिए आ सकता है, वो हमें परास्त नहीं कर सकता या हमें भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। किसी की कुंडली में भगवत प्राप्ति नहीं लिखी होती, उसको इसी मानव देह में ऐसी साधना, ऐसी तपस्या, ऐसा संयम करना होता है जो भगवत साक्षात्कार करता है।